हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल KPR एडू पॉइंट। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जैसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ देखेंगे, तो ठीक आज हम लोग ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरा प्रीवियस लेक्चर में एक पॉइंट मिस हुआ था रेजिस्टेंस के बारे में, वो आप नोट कर लीजिए। क्या? रेजिस्टेंस इज ए एब्जॉर्बिंग एलिमेंट। ठीक है, तो दोस्तों रेजिस्टेंस एक एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये एक एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स क्यों है। तो ये सारे कंसेप्ट जब मैं पावर का कंसेप्ट पढ़ाऊँगा तो आपको पता चलेगा कि ये एब्जॉर्बिंग एलिमेंट क्यों है, और आपको उस समय सारा कंसेप्ट क्लियर होगा कौन सा एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब करेगा, कौन सा एलिमेंट पावर डिलीवर करेगा। तो अभी के लिए बस आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए ताकि मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ बेसिकली है क्या दोस्तों? ठीक है, आपको पता है, हमको तो पता है कि आपको पूरा डिफिनेशन याद होगा, बट डिफिनेशन नहीं, एक्चुअल में होता क्या है ओम्स लॉ वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या है कि जो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, ये तीनों के बीच में जो रिलेशन आया वो ओम्स लॉ के थ्रू ही आया। ठीक है, आप ये कैसे कर सकते हैं? तो आपके स्टेटमेंट में भी पता चल रहा था क्लास 10th में भी कि जो आप बात कर रहे थे कि कोई वायर है और उसके जो दो पॉइंट है ए और बी, उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लो थ्रू द वायर। ठीक है, अब वहाँ से प्रोपोर्शनल दोस्तों आप लोग हटाते थे तो उस जगह पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता था दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सो साइंटिस्ट जॉर्ज सिमोन ओम ने 1827 में, एक जर्मन साइंटिस्ट थे दोस्तों, जिन्होंने यह रिलेशन को दिया था, जिसके बाद से करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का नाम आया। ठीक है, तो आप सीधा पहला लाइन में एक पॉइंट में ये लिख सकते हैं स्टेटमेंट के ऊपर में कि जॉर्ज सिमोन ओम एस्टेब्लिश्ड द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, इन 1827। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर एग्जाम में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि इट स्टेट्स दैट द वोल्टेज भी अक्रॉस ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। दोस्तों देखिए दोस्तों, आप बोल रहे होंगे यहाँ रजिस्टर क्यों आप यूज कर रहे हैं, तो एक कंडक्टर और एक रजिस्टर दोनों सेम ही होता है। ठीक है, आप मान लीजिए स्टेटमेंट क्या कर रहा है, तो उसको देखने के लिए मान लीजिए एक वायर है, ये वायर है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए और बी के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट जो फ्लो हो रहा है वायर में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ से मैथमेटिकल क्या लिख सकते हैं कि दैट इज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे दोस्तों तो कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस, तो भी इक्वल टू आई इंटू आर। अब यहाँ रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो आर इक्वल टू वी बाई आई। भी क्या है? वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर और कंडक्टर। आई क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर और कंडक्टर। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक एग्जांपल लिया था रेजिस्टेंस में कि पाइप का एग्जांपल लिया था, बट यहाँ पर हम लोग जैसे कि ओम्स लॉ जान चुके हैं तो हम दो दोस्त के बारे में एक एग्जांपल लेते हैं जो कि डेली लाइफ में भी हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक दोस्त ये है भी, एक ये दोस्त है आई। ठीक है, अब ये जो वी है वो आई को सपोर्ट कर रहा है कि जाओ तुम आगे जाओ। ठीक है, तो ये इसको पुश कर रहा है, भी आई को पुश कर रहा है, ये आगे जा रहा है, बट इस पॉइंट पर एक इंसान है जो इसको बोल रहा है कि तुम इधर मत जाओ, इसको अपोज कर रहा है। जैसे होता है ना दोस्तों कि आपको दो तीन दोस्त ऐसे होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे वो गलत काम करने के लिए, बट उसमें से भी एक दोस्त ऐसा दोस्त होगा जो आपको अपोज करेगा, बोल नहीं आपको नहीं करना है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ इसका जो काम है वो रेजिस्टेंस कर रहा है। ठीक है, इसको अपोज कर रहा है, करंट को जो जाने के लिए जो पुश कर रहा है वोल्टेज, वो करंट को ही अपोज कर रहा है कि इधर नहीं जाने मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आज आई थिंक आपको रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ओम्स लॉ पर, बेसिक सा एग्जांपल। वैसे तो आप लोग क्लास 10th में किए होंगे, 12th में। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉस 2 एम्पियर एट 120 वोल्ट, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन है 2 एम्पियर करंट 120 वोल्ट पर ड्रॉ कर रहा है, तो फाइंड इट्स रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं वी नो दैट वी इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है,
तो फ्रॉम ओम्स लॉ, तो आर का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, वी बाई आई। तो वी का वैल्यू कितना दिया है 120 बाय करंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 ओम। देखिए दोस्तों, पिछला लेक्चर में हम बोले थे कि अगर हम वायर का लेंथ अगर चेंज करेंगे तो उस रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे कि दोस्तों आपको पिछला क्लास में कंसेप्ट बताए थे कि अगर रजिस्टिविटी का बात रहे तो हम लेंथ क्यों उसको डबल, एरिया डबल कर देंगे, फिर भी रजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट बात अगर रेजिस्टेंस क्या है तो उसी के लिए हम आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन लेकर के आए। तो क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ ए वायर इंक्रीज्ड बाय 10% बाय स्ट्रेचिंग इट, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको एक फिगर के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक वायर है पहले से, ठीक है, ये वायर है, ये वायर है, बोल रहा है इसको अगर हम खींचेंगे तो इसका मान लीजिए लेंथ खींच के हम यहाँ तक कर दिए, ठीक है, पहले जो था इसको यहाँ से खींच के यहाँ तक कर दिए, ठीक है, ये हो गया सेकेंड वायर, ये हुआ प्रीवियस वायर। दोस्तों इसका कुछ मास होगा, इसका कुछ डेंसिटी होगा कंडक्टर का, ये इसका एरिया हो गया, इसका मान लीजिए लेंथ है। अब इसका तो कुछ बढ़ गया स्ट्रेचिंग होने के बाद। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग कल रिलेशन पढ़े थे, वी नो दैट आर इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। तो दोस्तों आपके दिमाग में कल भी एक क्वेश्चन वीडियो में रहा होगा कि वॉल्यूम आप कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं हर केस में। तो वॉल्यूम कांस्टेंट इसलिए ले रहे हैं दोस्तों कि देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक कंडक्टर है, कंडक्टर में यहाँ भी जो मास है और जो डेंसिटी है वो कंडक्टर को स्ट्रेच करने के बाद तो मास तो वही रहेगा, कंडक्टर का डेंसिटी भी वही रहेगा। तो आप लोग क्लास 10th में भी या 12th में पढ़े होंगे डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो दोस्तों अगर मास सेम है, डेंसिटी सेम है, तो क्या वॉल्यूम में चेंज होगा? नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा दोस्तों, एल स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट मान लीजिए के आया, आर इक्वल टू के एल स्क्वायर, ठीक है। अब मान लीजिए ये इक्वेशन को मान लीजिए यहाँ पर R1 इक्वल टू के L1 स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हुआ, और R2 इक्वल टू, दोस्तों ये पेन से मैं लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो देखिए दोस्तों, ये वायर था प्रीवियस में, इसको इंक्रीज करने के बाद इतना बड़ा मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कल एक रिलेशन बताए थे, वी नो दैट आर इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्यों कांस्टेंट रहेगा तो वो तो आपको पता चलिए, क्योंकि यहाँ मास जो है और जो डेंसिटी हो तो कांस्टेंट, मास और डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम को आपको पता मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, को प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आर इक्वल टू के एल स्क्वायर, ठीक है। तो मान लीजिए फर्स्ट वायर के लिए क्या होगा, R1 इक्वल टू के L1 स्क्वायर इक्वेशन 1, R2 इक्वल टू क्या होगा के L2 स्क्वायर इक्वेशन 2। दोस्तों दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा R1, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा R1 बाय R2 इक्वल टू L1 स्क्वायर बाय L2 स्क्वायर इक्वेशन 1। दोस्तों प्रीवियस जो वायर था उसका लेंथ L था, और जो सेकेंड वाला वायर था बोल रहा है 10% इंक्रीज किए हैं। तो L जो था पहले से उसमें 10% इंक्रीज किए हैं, तो L प्लस 10% ऑफ L। तो दोस्तों यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो L प्लस 10/100 इंटू L, तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। और इसको L2 का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 11L/10 आएगा। और R1 का वैल्यू R दिया हुआ, R2 का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। अब जो पहला इक्वेशन हम लोग निकाले थे दोस्तों उसमें सबका वैल्यू पुट करेंगे तो R बाय R2 इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 121 एल स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ से R2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 121/100 इंटू R, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है दोस्तों, जो चेंज हुआ सो बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, ठीक है। तो चेंज में क्या होगा, हमको तो रेजिस्टेंस का निकालना है कि क्या चेंजिंग हुआ। तो जो नया वाला रेजिस्टेंस आया माइनस पुराना वाला रेजिस्टेंस बटा जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था वो इंटू 100। तो R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 121/100 इंटू R। पुराना रेजिस्टेंस कितना था R था, वाई R इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ से परसेंटेज चेंज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इक्वल टू 121R माइनस 100R बाय 100 इंटू 100 बाय टोटल जो वायर का था रेजिस्टेंस वो, ठीक है। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 21R बाय R से R कैंसिल हो गया दोस्तों। तो परसेंटेज चेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21%। तो ये हुआ। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आएगा कि अगर यहाँ पर ये 10% दिया हुआ,
अगर स्मॉल चेंज आ जाएगा तो क्या आप डायरेक्टली इस पर पुट करके बना सकते हैं? तो नहीं, उसके लिए आपको वो जो आप कंसेप्ट पढ़े हैं डेल्टा और डिफरेंशिएशन का, वो हम लोग फार्मूला को डिफरेंशिएट करके डिराइव करेंगे, वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग वी ग्राफ देखेंगे ओम्स लॉ। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, आप फार्मूला पढ़े हैं V इक्वल टू आई इंटू आर। तो स्ट्रेट लाइन आप 12th में पढ़े होंगे। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस टी सी। यहाँ पर m क्या है? स्लोप ऑफ लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए v को y मान लिए, i को x मान लिए, r जो है उसका स्लोप है। तो अगर ये तो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में, तो वी आई जो ग्राफ होगा इसका, वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप क्या होगा? r उसका स्लोप होगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था क्वेश्चन के बारे में, तो क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ मैं, जिसमें स्मॉल चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? इफ़ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज बाय 0.3% बाय स्ट्रेचिंग इट, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। दोस्तों वहाँ पर 10% था, तो आप एज्यूम कर सकते थे कि कितना चेंज हुआ, बट यहाँ पर 0.3% एक छोटा सा चेंज हुआ। तो आप उसको मेजर करने के लिए डायरेक्टली फार्मूला पर पुट करके नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए हम लोग तो फार्मूला वही यूज करेंगे, बट एक छोटा सा पार्ट बढ़ रहा है उसका। तो वी नो दैट आर इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। फिर से यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होगा क्योंकि मास और डेंसिटी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के एल स्क्वायर। दोस्तों अब दोनों साइड हम लोग लॉग लेंगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग आर इक्वल टू लॉग के प्लस 2 लॉग एल, ठीक है। तो दोस्तों आप डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, सबको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो जैसा कि आपको दोस्तों पता होगा, log x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो log r का 1/r dr/dx इक्वल टू 0, log k का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस 2 log l का डिफ्रेंशिएशन 1/l dl/dx। दोस्तों dx से dx कैंसिल कर दीजिए इधर से इधर, यहाँ क्या बचेगा? dr/r बचेगा बराबर 2 dl/l आएगा। दोस्तों इसको dr को हम डेल आर लिख सकते हैं, डेल r/r इंटू 100 इक्वल टू 2 इंटू डेल l/l इंटू 100। तो ये हुआ आपका फॉर्मूला। अगर मान लीजिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, तो आप इतना ना करके डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस में चेंज होगा वो 2 इंटू जो लेंथ में चेंज होगा इंटू 100, ठीक है। और अगर क्वेश्चन अगर ये 3 या से 4 नंबर में पूछता है दोस्तों, तो आपको ये पूरा बनाइएगा, तभी आपको ये मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं पूरा आपको बता दिया ताकि आपको ये पता चल सके कि ये रिलेशन आता है कहाँ से, और अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। तो डेल r/r इंटू 100, लेंथ में कितना चेंज किया था दोस्तों? 0.3%। तो यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 0.3%। तो चेंजिंग क्या हो गया दोस्तों? चेंजिंग जो मेरा हो जाएगा वो 2 इंटू 0.3% इक्वल टू 0.6% चेंज हुआ, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर, कि मान लीजिए यहाँ से एक ग्राउंड किया हुआ है, यहाँ से एक ग्राउंड किया हुआ है, यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पर 6 ओम का रेजिस्टेंस है, नीचे भी 6 ओम का रेजिस्टेंस, और इसके बीच से एक वोल्टेज कनेक्टेड है, 3 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। तो पूछ रहा है कि आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट करने से पहले हम लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ देखेंगे, और हो सकता है तो कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।